कराची के साहिली इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। चश्मा गोट में समंदर के पानी में इजाफा होने लगा। पानी चश्मा गोट की सड़क किनारे तक पहुंच गया। रिहायशियों ने अपने घरों से ताहाल नकल मकानी नहीं की। मजीद जानते हैं सालिक शाह से। जी सालिक शाह, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बहरे अरब में बनने वाले बाइपर जो तूफ़ान के असरात अब से कराची और सिंध की जो साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मैं सी व्यू के साहिल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर समंदर की लहरें जो हैं वो काफ़ी बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब शहर में अब जो है वो हल्का हवाएं चलना भी शुरू हो गया, हवा के झक्कड़ चलना भी शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गर्द गुबार के हल्के से जो तूफ़ान भी देखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से गुज़िश्ता शब जो है मुख्तलिफ इलाकों से साइन बोर्ड और बिल बोर्ड भी हटा दिए गए, क्योंकि आज से शहर में तेज़ झक्कड़ वाली हवाएं चलने के इम्कान ज़ाहिर किए गए थे महकमे मौसमियात की जानिब से। और जबकि जो मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ हैं कराची शहर की जो कोस्टल हाईवे से मुत्तसिल है, जहाँ पर बहरे अरब में बनने वाले साइक्लोन के नुकसानात पहुँच सकते हैं, वहाँ की आबादियों को खाली करवाने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत सिंध की जानिब से अहकामात भी जारी किए गए थे। इस वक्त चश्मा गोट के जो रेडी गोट का जो मुकाम है इब्राहिम एल्दी में, वहाँ पर भी जो पानी है वो मरकज़ी सड़क तक आ चुका है, लेकिन चश्मा गोट के मकीन वहाँ से अपना घर खाली नहीं कर रहे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बाइपर जो तूफ़ान है वो इस वक्त मशरक़ में बहरे अरब में मशरक़ की सिर्फ की जानिब रवां दवा है। उसके अलावा शुमाल पर अगर शुमाल के उसको अगर मशरक़ की सिर्फ मिलेगी तो वो यहाँ से उड़ीसा, गुजरात और उसके अलावा केटी बंदर की जो इलाके हैं उनको मुतासर करेगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है, ये बताया जा रहा है उनकी जानिब से कि इस वक्त जो शमाल की जानिब जो तूफ़ान का रुख है वो हो सकता है कि उसकी वजह से कराची और इसके अलावा जो सिंध के कोस्टल हाईवेज़ हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। ताहम अगर इस तूफ़ान ने अपना रुख शुमाल मगरिब की जानिब या शुमाल मशरक़ की जानिब किया तो पाकिस्तान के जो कोस्टल बेल्ट के जो एरियाज़ हैं वो मुतासर हो सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों से जो कोस्टल बेल्ट के जो इलाके हैं वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, जबकि चश्मा गोट का जो इलाका है वहाँ के हवाले से इंतजामिया का ये कहना है कि रुकने के बावजूद वहाँ के मकीन वहाँ से उठने को तैयार नहीं है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने यह कहा था कि तमाम काम जो है वो हुकूमत जिम्मेदारी से और उसके अलावा आवाम की मर्जी और मंशा के बगैर करेगी, क्योंकि ये उनकी जानों को नुकसान पहुँचेगा, बायस बन सकता है। और इस हवाले से हुकूमत सिंध के हुकाम का यही कहना है कि वो आज दोपहर में ये ऑपरेशन शुरू करेंगे ताकि चश्मा गोट का जो इलाका है उसको क्लियर करवाया जा सके। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।